हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक चलने वाला है वो है वॉइस, और इस वॉइस के अंदर जितनी भी एक्सरसाइज होंगी उन सारी की सारी एक्सरसाइजेज को हम वन बाय वन करके देखेंगे। दोस्तों, वॉइस का जो टॉपिक है इस टॉपिक को मैंने बड़े शानदार तरीके से पहले से ही अपने इस YouTube चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है। आप सारी की सारी जो वीडियोज हैं, जो भी इसके अंदर मैंने 5-7 वीडियो बनाई, वो सारी की सारी वीडियोज को आप देखिएगा और वो देखने के जस्ट बाद अगर आप इन एक्सरसाइज को करेंगे तो बिल्कुल एकदम से आसानी रहेगी। हालांकि ये जितनी भी एक्सरसाइजेज दे रखी हैं, ये जब मैंने अपनी डेस्क वर्क के मॉडल पेपर 1 बाय 1 करवाए उस टाइम पे सारी के सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जितने भी ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे उनको सभी क्वेश्चंस को एक जगह करके दूंगा, तो बस उसी कड़ी के तहत ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन दिया वो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सजना गेव मी ए गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस के अंदर डबल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नंबर 1 तो ये रहा और ऑब्जेक्ट नंबर 2 ये रहा। दोनों ऑब्जेक्ट में से आपको जो अच्छा लगे उस ऑब्जेक्ट को लेकर के आप क्वेश्चन बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो पहला जो ऑब्जेक्ट था उस पहले ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है मी, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है प्यारे दोस्तों? आई। अब आपने देखा गेव कैसी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में होती है? पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल जो होता है वो किस में बदल जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि वॉज वर्ब। तो आई के साथ में क्या लगाओगे? वॉज। इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गिवन। फिर इसके बाद मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आप ये थर्ड फॉर्म लगा दो तो उसके बाद में फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ बचा हुआ होता है सेंटेंस में उसको एज इट इज जैसा कैसा इसके साथ है रख दो। तो क्या बचा हुआ है? ए गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। अब इस सब्जेक्ट को यहां लेके आओगे तो क्या लगाओगे? बाई सजना। ठीक है। इसी सेंटेंस को अगर सेकंड ऑब्जेक्ट से लेकर के आप बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? ए गिफ्ट वॉज गिवन टू मी। गिवन टू मी। तो यहां पे आप लोगों को क्या करना है बे कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये जो मेन वर्ब होती है इसके बीच में एक प्रीपोजिशन लगाना है, और वो प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा दोस्तों? टू। तो क्या हो जाएगा फिर? ए गिफ्ट वॉज गिवन टू मी ऑन माई बर्थडे बाई सजना। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है? ओपन द विंडो। देखिए सेंटेंस है, ये सेंटेंस किस तरीके का है? ये नाम क्या है? संजना है दोस्तों। क्या है? संजना। सेकंड जो सेंटेंस है ओपन द विंडो, किस टाइप का सेंटेंस है? इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसको तो आप जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे सबसे पहले सेंटेंस में क्या लगा दो? यू आर। तो ये लीजिए यू आर। अब इस सेंटेंस के अंदर किस चीज का सेंस निकल रहा है? ऑर्डर देने का। तो अपनी तरफ से क्या लगा दो? ये ऑर्डर। ठीक है। साथ में क्या लगाना है? टू। बाकी सेंटेंस एज इट इज रख दो। ये लीजिए ओपन द विंडो। ठीक है। यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो। और यही सेंटेंस अगर मान लो एग्जाम वाला ये बोल दे कि आपको लेट से शुरू करना है तो सबसे पहले क्या लगाओगे? लेट लगा दिया। इसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाओ। तो ऑब्जेक्ट क्या था? द विंडो। ये लीजिए विंडो लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि इस सेंटेंस के अंदर अगर रिक्वेस्ट का सेंस हो तब तो आपको क्या लगाना है अपनी तरफ से? शुड बी। और अगर रिक्वेस्ट के अलावा ऑर्डर का अगर सेंस है तो अकेला क्या लगाओगे? बी। ये लीजिए। और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ओपन्ड। लेट द विंडो बी ओपन्ड।
नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, प्रतीक विल राइट ए लेटर। हमें तो केवल ऑब्जेक्ट पकड़ना है और ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। तो ये लीजिए ए लेटर। अब आपने देखा विल, तो विल सेल कौन सा टेंस है प्यारे दोस्तों, फ्यूचर सिंपल। और फ्यूचर सिंपल किस में बदल जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस में आप क्या लगाओगे, विल बी। इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। सब्जेक्ट को यहां लेके आओगे तो क्या लगाओगे, बाई प्रतीक। कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, प्लीज ओपन योर बुक। तो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस देखो प्लीज काइंडली वाला सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है और रिक्वेस्ट का है। तो अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो आपको तो क्या लगाना है, सबसे पहले यू आर लगा दिया। रिक्वेस्ट का है तो क्या, रिक्वेस्टेड टू, रिक्वेस्टेड टू। प्लीज और काइंडली होते हैं उसको हटा दो, बाकी सेंटेंस एज इट इज रख दो, ओपन योर बुक। और इसी सेंटेंस को अगर लेट से चेंज करवाना चाहे तो सबसे पहले क्या लगाओगे, लेट। इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, योर बुक है, तो इसको सब्जेक्ट बना दो, योर बुक बना दिया। अब मैंने अभी अभी आपको इस सेकंड सेंटेंस में बताया था कि अगर सेंटेंस प्लीज काइंडली का है यानी रिक्वेस्ट का है तो आप अपनी तरफ से क्या लगाओगे, शुड बी। ये लो शुड बी। फिर इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, ओपन। ठीक है, लेट योर बुक शुड बी ओपन। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी शुड डू हार्ड वर्क इन लाइफ। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, हार्ड वर्क है, तो ये लो सबसे पहले सब्जेक्ट बना दिया, हार्ड वर्क। अब आपने देखा ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर तो मॉडल काम में आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। मॉडल अगर है तो उसी मॉडल को काम में ले लो, सेम टू सेम। तो ये लो शुड, और साथ में अपनी तरफ से क्या लगाना है, बी। हार्ड वर्क शुड बी। अब इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है, डू। इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों, डन। बचा हुआ जो पार्ट है सेंटेंस का उसको एज इट इज लगा दो, इन लाइफ। और अब इस सब्जेक्ट को यहाँ लेके आओगे तो इससे पहले बाई और वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, अस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, ही हैज लर्नड ऑल द लेसन्स। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पकड़िएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द लेसन्स। ये लो यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया, ऑल द लेसन्स। इसके बाद आपने देखा कि सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज। तो बताइएगा हैज है वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। किस में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी हैज बीन, हैव बीन। तो यहाँ पे इसके साथ में क्या लगाऊं, हैव बीन। क्यों, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, ऑल द लेसन्स प्लूरल है और प्लूरल के साथ में हैव बीन। इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है। कैसे पता किया, क्योंकि हैज हैव हैड के बाद में आती ही थर्ड फॉर्म है। तो इस थर्ड फॉर्म को एज इट इज यहाँ पे टिका दो, लर्नड। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट को यहाँ लेके आओगे तो बाई। बोलिएगा दोस्तों, पैसिव वॉइस के ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। कुछ क्वेश्चन और अभी आगे देखते हैं अपन, देखिएगा कैसे। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, ये नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है वो देखो, स्टॉप मेकिंग ए नॉइज। किस टाइप का सेंटेंस है, इंपेरेटिव है। और इंपेरेटिव का तो सर सभी अभी आपने बताया था, किससे शुरू करना है, यू आर से। ये लीजिए यू आर। क्या दे रखा है इसमें, इसमें दे रखा है ऑर्डर। अपने आवाज बंद करो, शोर करना बंद करो। ऑर्डर दे रखा है तो क्या करोगे, ऑर्डर्ड। साथ में क्या लगाना है आपको, टू। बाकी सेंटेंस एज इट इज लिख दो। ये लो स्टॉप मेकिंग ए नॉइज। बोलिएगा प्यारे दोस्तों, समझ में बात आई कि नहीं। यू आर ऑर्डर्ड टू स्टॉप मेकिंग ए नॉइज।
नेक्स्ट सेंटेंस है आई रोट द लेटर इन इंग्लिश। ऑब्जेक्ट को पकड़ो अपने, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर, सब्जेक्ट बना दो, ये लीजिए द लेटर। आपने देखा सेंटेंस के अंदर है V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस, और पास्ट सिंपल जो होता है वो तो किस में बदलता है, वॉज वर्ब में। तो ये लीजिए लेटर के साथ में क्या लगाओगे, वॉज। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। जो बचा हुआ पार्ट है उसको थर्ड फॉर्म के साथ में लगा दो, इन इंग्लिश। सब्जेक्ट को इधर लेके आओगे तो उससे पहले लगाना बाई, और आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है दोस्तों, मी। द लेटर वॉज रिटन इन इंग्लिश बाय मी। अगला जो सेंटेंस है वो क्या है, माई फादर गेव योर सिस्टर ए बुक। इस सेंटेंस के अंदर डबल ऑब्जेक्ट है। डबल ऑब्जेक्ट यानी एक तो योर सिस्टर और दूसरा ए बुक। आप चाहे इस ऑब्जेक्ट को ले लो और चाहे इस ऑब्जेक्ट को ले लो, अपन तो दोनों से ही बना के देखेंगे। देखिए पहला क्या है, योर सिस्टर, सब्जेक्ट बना दिया, ये लो योर सिस्टर। अब आपने देखा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म है तो किस में बदल जाएगा, वॉज वर्ब में, तो ये लो वॉज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो क्या हो जाएगा, गिवन। थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद में आपको बचा हुआ पार्ट लगाना है, तो बचा हुआ क्या है, ए बुक। अब इस सब्जेक्ट को यहां लेके आओगे तो बाय माई फादर, एक तो ये हुआ। दूसरा अगर आप इस सेकंड ऑब्जेक्ट को लेकर के बनाओगे तो ये लो बना देते हैं। सबसे पहले ए बुक को क्या बनाया, सब्जेक्ट। इसके बाद में आपको पता है वॉज वर्ब लगेगा, तो ये लो वॉज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में गिवन। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मेन वर्ब और जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसके बीच में एक प्रीपोजिशन आ जाएगा, और वो क्या होगा, टू। तो ये लीजिए टू योर सिस्टर बाई माई फादर। बोलिएगा प्यारे दोस्तों, ये सेंटेंस समझ में आया कि नहीं आया। अगला सेंटेंस है सीता हैज सेंट मी ए गिफ्ट। इस सेंटेंस के अंदर भी डबल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2। ठीक है, अपन तो पहले ऑब्जेक्ट को ही पकड़ लेते हैं। तो इस मी को जब सब्जेक्ट बनाओगे तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म में आई। आपने देखा हैज है वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, किस में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर तो आई के साथ में क्या लगाओगे, हैव बीन, लगा दिया हैव बीन। मेन जो वर्ब है उस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पहले से ही बनी हुई है, तो ये लीजिए सेंट। फिर इसके बाद में जो भी बचा हुआ पार्ट है उसको लगा दो ए गिफ्ट बाय सीता। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लिया तब तो ये बना, और अगर सेकंड ऑब्जेक्ट को लेते हो तो क्या, ये देखिए ए गिफ्ट हैज बीन, वहां पे आई था इसलिए तो क्या आया था, हैव बीन। लेकिन ए गिफ्ट सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए हैज बीन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंट। अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में क्या लगा दो, प्रीपोजिशन टू मी बाय सीता। बोलिए दोस्तों, ये हमारे वॉइस की एक्सरसाइज के आज मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, आशा करता हूं कि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत है तो अपने जो पहले से वॉइस के बारे में जो चैप्टर मैंने अपलोड कर रखे हैं, जो वीडियो अपलोड कर रखे हैं, उनको आप देखिएगा, और मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको छोटे से छोटा रूल भी आपको वहां पे देखने को मिलेगा। हर रूल हर बात को वहां पे बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, वहां से आप कंसल्ट करिएगा और फिर इन एक्सरसाइजेज को आप अपने खुद से करने की कोशिश करो। जो भी आपके गाइड में, आपके डेस्क वर्क में, आपके किसी अदर बुक में अगर कोई भी एक्सरसाइज आपको मिलती है तो उसको आप खुद अपने
हाथ से करने की कोशिश करिएगा। अगर एक बार दो बार आपसे गलती हो, घबराइए मत, अगली बार आप जब भी करेंगे तो आपका क्वेश्चन है वो 101% सही होगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और ऐसे मेरे बहन भाई जो हमारे इस पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं उनके लिए हमारा ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर, लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर, यानी जो कि पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहां भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत अच्छे आनंद के साथ में अपने इन वीडियोज़ को देखते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।